Hello students, we were discussing the types of pronouns, right? We have already discussed 6 types of pronouns. Today we'll discuss the balanced 4 type of pronouns: relative pronouns, distributive pronouns, reciprocal pronouns, and emphatic pronouns. These pronouns are also very easy and very interesting. You see, let us begin with the relative pronouns. As the name suggests, pronouns who, whose, whom, which, and that are called relative pronouns when they are used to join sentences. ये कीवर्ड है when they are used to join sentences. आपने ये पहले भी पढ़े थे who, whose, whom और which इंटेरोगेटिव में, जहां पे ये क्वेश्चन पूछने के काम आते थे, राइट? वहां पे इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते थे. यहां पे इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड टू जॉइन द सेंटेंसेस. लेट अस टेक द एग्जांपल. दिस इज द बॉय हु ब्रोक योर स्लेट. ये वही लड़का है जिसने तुम्हारी स्लेट तोड़ी. ठीक है, तो हु से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? जॉइन कर रहे हैं सेंटेंस. ये एक सेंटेंस है, दिस इज द बॉय. ये दूसरा सेंटेंस है, हु ब्रोक योर स्लेट. सो दिस इज द जॉइनिंग pronoun. ऐसे ही द पार्सल विच माई अंकल सेंट मी रीच्ड मी yesterday. यानी जो पार्सल मेरे अंकल ने भेजा था वो मुझे, विच माई अंकल सेंट मी विच माई अंकल सेंट मी, जो मेरे अंकल ने मुझे भेजा था, रीच्ड मी yesterday, वो मेरे को कल मिल गया, मेरे पास पहुंच गया. ठीक है, तो जो विच था इसने ज्वाइन किया, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है. ऐसे ही दिस इज द जेंटलमैन, ये वही जेंटलमैन है हुज कार वाज स्टोलन, जिसकी कार चोरी हो गई थी. ठीक है, हुज से ज्वाइन हुआ है. द बॉय हुम आई रिकमेंडेड इज वेरी इंटेलिजेंट. जिस लड़के को मैंने रिकमेंड किया था, यानी जिसको मैंने आगे कहा था कि अच्छा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है. ठीक है, तो हुम इस बॉय के लिए कहा गया है. ठीक है, हुज इस जेंटलमैन के लिए कहा गया है. ठीक है ना, आपको पता है प्रोनाउन नाउन के लिए यूज होते हैं. यहाँ पार्सल के लिए यूज हुआ है, यहाँ बॉय के लिए यूज हुआ है. ठीक है, प्रोनाउन तो ये हो ही गए, लेकिन क्योंकि इन्होंने सेंटेंसेस ज्वाइन किए हैं इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गए, राइट? आपने अपनी नोटबुक में ये जो मैं 2 टिक मार्क किए ये एग्जाम्पल लिखना है, सारा कुछ नहीं लिखना है, राइट? नाउ वी कम टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी बहुत ईजी हैं. द प्रोनाउंस विच रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स. मैंने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है. ठीक है, इनको आपने नहीं भूलना है. कंसिडर्ड इंडिविजुअली, दैट इज वन एट ए टाइम, एक बारी में एक, एंड नॉट कलेक्टिवली, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. ठीक है, जो प्रोनाउन जो कि किसी लोगों के लिए या थिंग्स के लिए कंसिडर किए जाते हैं, इंडिविजुअली कंसिडर किए जाते हैं, ना कि कलेक्टिवली, यानी वन एट ए टाइम. जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबडी. आप सब फैमिलियर ही हैं इन सारे वर्ड से. ईच का मतलब हर एक, आइदर का मतलब कोई एक भी नहीं. ठीक है, एवरीवन हर एक, एवरीबॉडी हर एक. ठीक है, आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जांपल, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज. लड़कों में से हर एक ने प्राइज लिया. ठीक है, ईच तो एक के लिए आया ना, बॉयज ज्यादा हैं, उनमें से हर एक. आइदर ऑफ यू, तुम दोनों में से कोई एक, कैन गो, एक जा सकता है. नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू. किसी जो भी आरोप थे उसमें से कोई भी सच्चा नहीं था, कोई भी. ठीक है, यानी किसी एक के बारे में बात हो रही है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, तीनों में. ठीक है, वन एट ए टाइम, ना कि सबके बारे में. तो यहां हमने बहुत सारा ग्रुप था, उसमें से कोई एक बना दिया. बॉयज में से भी एक, तुम दोनों में से भी एक. ठीक है, इसी तरह से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बना लिया. नाउ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस व्हेन ईच ऑफ 2 और मोर सब्जेक्ट्स इज एक्टिंग इन द सेम वे टुवर्ड्स द अदर. यानी कि जब दोनों ही सब्जेक्ट एक दूसरे से एक जैसा ही काम कर रहे हों. ठीक है, 2 सब्जेक्ट हैं या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट हैं ईच, तो उनमें से हर एक ही दूसरे के लिए एक ही काम कराओ. जैसे
आशा इज टॉकिंग टू बीना, आशा बीना से बात कर रही है और बीना आशा से बात कर रही है. सो व्हाट वी कैन से, दे आर टॉकिंग विच ईच अदर. आशा एंड बीना आर टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से. ठीक है, एक दूसरे के लिए एक तो हम यूज करते हैं ईच अदर, एक हम यूज करते हैं वन अनदर. मैं आपको बताता हूं आगे चल के. देर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, दो ही हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, एंड दे आर बोथ टू वर्ड्स, ईच अदर वन अनदर. ठीक है, अब इनका यूज. वेन वी यूज दिस रेसिप्रोकल प्रोनाउंस देयर मस्ट बी टू और मोर पीपल, दो या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए, एक आदमी के लिए तो यूज होगा ही नहीं है. थिंग्स और ग्रुप्स, ठीक है, इन्वॉल्व. सो वी कैनॉट यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस विद आई यू सिंगुलर ही शी इट, यहाँ पे तो यूज होगा ही नहीं. ठीक है, एंड दे मस्ट बी डूइंग द सेम थिंग, और वो एक ही चीज करते होने चाहिए. ठीक है, तभी यूज होगा. ठीक है, रेसिप्रोकल. जॉन एंड मैरी लव ईच अदर, यहाँ पे दो हैं, जॉन एंड मैरी, दे लव ईच अदर. ठीक है, एक दूसरे को प्यार करते हैं. पीटर एंड डेविड हेट ईच अदर, वो एक दूसरे से घृणा करते हैं. यहाँ आप देखो इन दोनों में ईच आया है. अब मैं आगे चलता हूं. द 10 प्रिजनर्स वर ऑल ब्लेमिंग वन अनदर, जो 10 कैदी थे वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे. ठीक है, यहाँ पे भी एक दूसरे आया. द गैंगस्टर्स वर फाइटिंग वन अनदर, जो गैंगस्टर थे, गुंडे थे, वो एक दूसरे से लड़ रहे थे. ठीक है, अब आप एक खास बात देखो कि यहाँ पे तो जहां दो ही सब्जेक्ट है वहां पे ईच अदर आया है, और जहां दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, 10 प्रिजनर्स, यहाँ गैंगस्टर्स, ठीक है, वहां पे वन अनदर आया. ये चीज मैंने यहाँ पे आपके लिख दी है. व्हेन टू पीपल इन्वॉल्व ईच अदर आएगा, व्हेन मोर देन टू पीपल आर इन्वॉल्व वन अनदर आएगा. राइट, ये रट लेना. नाउ वी कम टू इम्फेटिक प्रोनाउंस. अब इम्फेटिक प्रोनाउंस आपको लगेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे. मैं बताता हूं आपको. इट इज यूज टू इम्फेसाइज अपॉन द एक्शंस, एक्शंस को इम्फेसाइज करते हैं डन बाय द सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट ने की हैं, जो एक्शंस की हैं उनको इम्फेसाइज करने के लिए हम इम्फेटिक प्रोनाउंस को यूज करते हैं. आई माई सेल्फ सॉ हिम टू डू इट, मैंने खुद उसको ये करते हुए देखा. ठीक है, मैं सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा हूं, मैंने खुद, बोलते ना, मैंने खुद ये करते हुए देखा. ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ये कहा, उसने स्वयं ये कहा. दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट, उन्होंने खुद स्वयं ही अपना अपराध स्वीकार किया. द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, शहर जो है अपने आप में इतना बड़ा नहीं है. ठीक है, तो इसमें आप देखो ये जो है माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स और इटसेल्फ, जिसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कह रहे हैं, इस एकदम से सब्जेक्ट के बाद में आ जाता है. और जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में ये आपकी वर्ब के बाद आता है. देखो पढ़ते हैं आगे पता लगेगा. लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही एम्फेटिक प्रोनाउन टू इज फॉर्म बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ टू द पर्सनल प्रोनाउन. हाउएवर, फिर भी द टू डिफर इन द मीनिंग दे गिव इन द सेंटेंस. ठीक है, वो जो मीनिंग देते हैं सेंटेंस में वहां डिफर करते हैं. एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर, और उनके लिए जो सेंटेंस लिखा जाता है, स्ट्रक्चर जो है वो भी डिफरेंट होता है. स्ट्रक्चर का मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि इसमें तो सीधा सब्जेक्ट के बाद आ जाता है सेल्फ वाला, और उसमें आपका वर्ब के बाद आता है. लोग देखो पढ़ते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टेंड्स टू आंसर द क्वेश्चन whom, मतलब वो तो ऐसे बनाया जाता है जैसे whom क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो ना. लेट अस कम टू द एग्जांपल. जैसे आई हर्ट माई सेल्फ था वहां पे एग्जांपल हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का था. ये एक समझे क्वेश्चन, इसका मैंने खुद को ही घायल कर लिया. ठीक है, whom डू यू हर्ट, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, तुमने किसको घायल किया, कि मैंने खुद को ही घायल कर लिया. ठीक है, आई माई सेल्फ लॉक्ड इट, मैंने खुद ही इसको लॉक कर लिया. यहां पे ये आई के बाद आ गया माई सेल्फ, यहां पे हार्ट, यहां पे हार्ट है वर्ब, यहां पे लॉक्ड है वर्ब. ठीक है, तो यहां लॉक्ड के पहले आ गया है, आई के बाद ही आ गया है क्योंकि ये एम्फेटिक है. और ये जो है हमारा रिफ्लेक्सिव है, इसमें हमने बाद में लिखा है वर्ब के. ठीक है, सो इन अ सेंटेंस द एम्फेटिक प्रोनाउन comes just after the personal pronoun while the reflexive pronoun comes after the verb. ठीक है, जो मैं आपको बात बता रहा था. तो ये सारे आपके with this we come to an end of the chapter pronouns. Right? Now I will give you the exercises in the next video. Thank you.